दोस्तों नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं संजय जैन आपका स्वागत करता हूं। हमारे बीच एक विशेष मेहमान, एक खास मेहमान भैया नीलम चंद जी सुराना, जिनकी भगवती दीक्षा आगामी 30 अप्रैल को गंगासर बीकानेर के पास होना है। हम उनसे चर्चा करेंगे, उनके पढ़ाई लिखाई से लेकर उनके वैराग्य काल तक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और काफी चर्चा करेंगे और अपनी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले नीलम भैया, धमतरी गुट में आपका स्वागत है। नमस्कार। ये मेरा स्वागत नहीं है, मेरे गुरु का स्वागत है। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं अपना स्वागत अपने गुरु के चरणों में समर्पित करता हूँ। चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा छोटा सा आपका परिचय, आपके जन्म स्थान कहाँ है, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है और पारिवारिक बारे थोड़ा सा छोटा सा जानकारी आप हमारे दर्शकों को दें। मैं नीलम सुराना, यहाँ धमतरी से नज़दीक 30 किलोमीटर दूर चारामा ग्राम में मेरा जन्म हुआ था। 11वीं तक शिक्षा मैंने वहीं से प्राप्त की। मैं शुरू से टॉपर रहा हूँ, पहले से लेकर 11वीं तक के हर क्लास में मैंने टॉप किया है। उसके बाद मैं साइंस कॉलेज रायपुर से BSc फर्स्ट ईयर मैथ्स लेके किया। मैंने PET दी, उसके बाद मेरा सिलेक्शन पॉलिटेक्निक में हो गया जी। मैंने फर्स्ट ईयर खिरसडो परासिया के पास छिंदवाड़ा में पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग लेकर किया। उसके बाद मैंने अपना ट्रांसफ़र धमतरी के रुद्री पॉलिटेक्निक में कराकर सन 1987 में मैंने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में। मुझे तक जानकारी है कि आपने अपने जीवन की शुरुआत में काफी स्ट्रगल किया। आपने एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में आपने अपने मतलब नए दुनिया की शुरुआत की और उसके बाद आज आप एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर भी रहे, है ना। आपके पास कृषि है, लेकिन ये सब छोड़ के आप जो वैराग्य काल में जब संयम मार्ग में जानने का जो विचार आया, वो कैसे आया, आपके जीवन के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताने का प्रयास करें। मैंने अपना जीवन जीरो से चालू किया है। मैंने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ दिन व्यवसाय किया घर में, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मुझे घर से अलग रहना पड़ा। उस बीच मेरा बड़ा लड़का 4 महीने का था, मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे पास कोई ऐसा जरिया नहीं था, तो मैंने टैक्सी का संचालन किया। मैं कांकेर से चकदलपुर टैक्सी चलाता था। रोज़ सुबह 4 बजे वहाँ टैक्सी लगा देता था और वहाँ पर बस्तर जिला होता था, तो उनके लोगों को लेकर एक बार जाता था, फिर 4 बजे वापस घर आके खाना खाता था। मैंने काफ़ी संघर्ष करके आगे बढ़ा। उसके बाद आर्किटेक्ट का ऑफिस खोला मैंने कांकेर में। वहाँ कोई बनाता नहीं था नक्शा वगैरह, मैंने नक्शा बनाया, ड्राइंग डिज़ाइन किए और उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने ठेकेदारी का काम चालू किया। ठेकेदारी का काम चालू करते करते मैं उसमें सफलता मिलती गई। मुझे कोई परेशानी नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं है तो भी मेरे को वही स्थिति है और सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी वही स्थिति है। जो शांति मैं प्राप्त करना चाहता था वो मुझे इस संसार में प्राप्त नहीं हो पाया, क्योंकि पैसे से शांति नहीं मिल रही थी, बल्कि जैसे जैसे लाभ होते जा रहा था मेरा लोभ बढ़ते जा रहा था। मैं तृष्णा के जंजाल में फंसा हुआ था। मैं जो सुख और शांति की तलाश में था वो मुझे नहीं मिल पा रहा था। इस बीच मेरा संपर्क कई जैन धर्म के साधु सन्यासियों से हुआ। मैं उनके लगातार संपर्क में रहा और विशेष तौर पर 1999 में परम पूज्य मनोरमा श्री जी का विहार चारामा से कांकेर की ओर हुआ था। उस ओर मैंने उनके साथ पैदल विहार किया था, तो उनकी चर्या और नज़दीक से रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने उनके जीवन में जाकर देखा कि कुछ नहीं रहते हुए भी उनके जीवन में कितनी शांति है, और उसी समय मैंने अपना निश्चय कर लिया था कि मैं भी एक दिन इस पथ पे आगे बढ़ना है। लेकिन जिम्मेदारियां उस समय बहुत थी, 3 बच्चे थे, छोटे थे। मैं धीरे धीरे उनका सानिध्य का जब भी टाइम मिलता लाभ उठाते गया और उस मार्ग में आगे बढ़ते गया। इस बीच मैं अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए दुर्ग शिफ्ट कर दिया था। मैं कांकेर से आना जाना करता था। उस बीच और कई संत महात्माओं का संपर्क हुआ। 2016 में विशेष रूप से दुर्ग में उस समय मणिप्रभ सागर जी का चातुर्मास था, तो
उनके प्रवचन में जाया करता था। जी तो उससे प्रवचन के दौरान एक दिन ऐसा लगा कि नहीं, अब तो इस संसार में रहना नहीं है मुझे, तो छोड़कर संयम लेना है। 2016 में मेरी भावना हो गई थी संयम लेने की, लेकिन पारिवारिक जनों के अनुमति के बिना इस मार्ग में जा पाना संभव नहीं था। मुझे उनको समझाने में काफ़ी समय लगा, वो समझ नहीं पाए। मैंने अपनी उम्मीद छोड़ दी थी इस जी। मार्ग में जाने की, क्योंकि मैं घर में रह के फिर अध्ययन करना चालू कर दिया था, क्योंकि मुझे ये लगने लगा तब घर वाले मुझे परमिशन नहीं देंगे। अचानक अभी 2025 में 7 फरवरी को मैं दीक्षा के अवसर पर नोखा राजस्थान गया हुआ था। हमारे पूज्य आचार्य परिवार रामलाल जी महाराज साहब की 50वीं दीक्षा जयंती भी 9 फरवरी को थी। जी। उस बीच मैं प्रवचन, मेरी आदत है कि मैं किसी भी महापुरुष का प्रवचन डायरी में नोट करता हूँ। उस बीच मैं नोट करते करते पूज्य श्री संजय मुनि महाराज साहब के भजन अहो अहो मेरे भगवान सुहाने दर्शन हो, वो इतने खो गए, तो मैं भी साथ में इतना खो गया कि मुझे ये नहीं मालूम चला कि मैं अपनी डायरी में कब ये लिख चुका था कि पूज्य आचार्य परिवार को उनकी 50वीं दीक्षा दिवस की भेंट मेरी दीक्षा 30 अप्रैल को होगी। और जब मैं अपनी डायरी को बाद में उसके पन्नों को पढ़ता हूँ तो मुझे खुद समझ नहीं आया कि अब मैं इसको कैसे पूर्ण करूँ। इस बीच मैं घर वालों को बहुत समझाने की कोशिश की, उनको मनाने की कोशिश की कि भाई अब तो मुझे छोड़ दो, मेरा सब पूरा दायित्व हो गया है पूरा, और मैंने कर लिया है, और मैंने गुरुदेव को अपनी भेंट दे दी है। इस बीच कलंकपुर में पूज्य श्री अक्षय मुनि जी महाराज साहब विराज रहे थे। मैं शाम के समय प्रतिक्रमण के समय पहुंचा उनके पास। उन्होंने कहा कि मैंने कहा उनको कि मुझे बात करना है। जी जी। उन्होंने कहा प्रतिक्रमण के बाद अवसर मिलेगा, अभी तो अवसर है नहीं। मैं सामने घर में कुछ देर जाके रुक गया, और जैसे उनका प्रतिक्रमण हुआ मैं उनसे निवेदन किया कि मथेर बंदामी, मैं यहाँ साधु मार्गी संघ का अध्यक्ष भी हूँ, तो मैंने कहा मथेर बंदामी, हमने आपको विनती कर होली चातुर्मास प्राप्त किया है, धमतरी आप विराज रहे हैं, यहाँ से पधारेंगे तो मुझे वहाँ दीक्षा फरमा देना आप। मैं अब नहीं रहना चाहता इस संसार में, मुझे आप धमतरी जैसी पधारेंगे वहाँ मेरे को दीक्षा दिलवा देना। उन्होंने कहा अभी हमारे संघ की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मैं आपको दीक्षा दे सकूं, आप आचार्य परिवार के पास जाइए, उपाध्याय परिवार के पास जाइए और उनसे अपनी समस्याएं बताइए और उनसे विनती कीजिए। तो कुछ लोग 10 तारीख को यहाँ से जाने वाले थे, 10 मार्च को, तो उनके साथ मैं भी उनके साथ आचार्य परिवार उपाध्याय परिवार के पास चले गया। तो 10 को हम लोग निकले, तो 11 में ट्रेन में थे, 12 में सुबह हम पहुंचे। लेट थी ट्रेन, दूसरी ट्रेन में जाना पड़ा। तो 8 बजे तक उपाध्याय परिवार का मौन रहता है। 8 बजे के बाद हमारे साथ भाई गंभीर जी सांकला भी थे, उन्होंने समय लेकर 8 बजे हमें उपाध्याय परिवार आचार्य परिवार के समय उपस्थित कर दिया। उपाध्याय परिवार ने तरह तरह के प्रश्न किए मुझे, और उन्होंने समझाया कि घर में रह के ही अपने साधना कीजिए, ये मार्ग बहुत कठिन है, इसमें चलना बहुत मुश्किल है, बहुत परिचय आते हैं। मैंने हर प्रश्न का उनका जवाब दिया और कहा कि संसार में मानसिक परिचय ज़्यादा है, यहाँ तो सिर्फ शारीरिक परिचय है। तो उन्होंने कहा यहाँ भी मानसिक परिचय आएगा, गुरु बोलेंगे आपको प्रवचन दो, तो कभी बोलेंगे गोचरी लाओ। मैं बोला यहाँ तो सिर्फ गुरु के इशारों पे चलना है, और मैंने तो गुरु को अपने सौंप चुका है उनके चरणों में, तो मुझे संयम लेना ही है। मैं अपने विचारों पर अधीन था। तो उन्होंने कहा क्यों संयम लेना चाहते हो आप? मैंने कहा आत्म साक्षात्कार करना चाहता हूँ। मैंने घर में रह के बहुत किताबें पढ़ी, बहुत किताबों में खोजने की कोशिश की, वो चीज़ मुझे प्राप्त नहीं हुआ। जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ वो मैं गुरु चरणों में रह के ही प्राप्त कर सकता हूँ। उन्होंने फिर पूछा कि आपकी धर्म सहायिका कहाँ है, वो तैयार है क्या? मैं बोला अब मथेर बंदामी वो आई है, मैं देखता हूँ। मैं बाहर गया, वो उस समय नहीं थी, तो वहाँ से मैं सामायिक में था, सामायिक में ही उनको खोजते हुए जहाँ हम रुके थे वहाँ पहुँच गया। मैं वहाँ भी नहीं थी, फिर भोजनशाला गया, तो भोजनशाला में वो नाश्ता कर रही थी। मैं उनको लेकर आया, मैं बोला चलो उपाध्याय परिवार बुला रहे हैं। तो उपाध्याय परिवार के पास वो आए, तो पहले उपाध्याय परिवार मैं पहली बार कभी उनको हंसते नहीं देखा था। तो हमारी जो धर्म सहायिका को देख के उन्होंने बहुत हंसे। उन्होंने फिर उनसे पूछा कि ये दीक्षा लेना चाहते हैं, आप सहमत हो क्या? तो उन्होंने कहा मेरे तो अंतराय देने के त्याग है जी। तो उस पर फिर उपाध्याय परिवार बोले आप लिख के दे दीजिए। जी जी। तो उन्होंने बोला हैंडराइटिंग मेरी ठीक नहीं है मथेर बंदामी, इनसे लिखवा लीजिए। तो उपाध्याय परिवार ने जो बताया, उन्होंने जो बोला मैं लिख दिया, और मेरी धर्म सहायिका ने उसमें हस्ताक्षर कर दिए। तो वो दिन मेरा अत्यंत सौभाग्य का था कि मैं अनंत काल में भटकते हुए इस
संयम पद पे जा रहा हूँ, जिस मार्ग में जाने के लिए मैं बहुत सालों से लालायित था, और गुरु कृपा से वो दिन मेरा शुभ हुआ। 12 तारीख को तो उपाध्याय परवर ने कुछ फरमाया नहीं, आचार्य परवर ने कुछ नहीं फरमाया। उन्होंने मुझे प्रश्न भी किया था कि आप गुप्त लेना चाहते हो या ओपन। मैंने कहा जैसे आचार्य परवर फरमाए। तो उस दिन लोगों का फोन आता रहा, मैं कुछ किसी को जवाब देने की स्थिति में नहीं था। 13 मार्च को आचार्य परवर ने प्रवचन के दौरान खुद उन्होंने प्रवचन के अंत में मेरी दीक्षा की घोषणा 30 अप्रैल को गंगासर बिनासर बीकानेर में फरमाई है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि ये जो मार्ग है, ये लगता जरूर कठिन है, लेकिन यही वो मार्ग है जिसमें हर आत्मा को जाना पड़ेगा और वहीं से हमारा कल्याण हो सकता है। क्योंकि हम जो देखते हैं संसार में सुख है नहीं, सुख का आभास है। ऐसा लगता है हमको सुख है, लेकिन सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। सुख है तो कंपलसरी है, दुख आएगा ही। और हम जिस मार्ग में चलने की कोशिश कर रहे हैं संयम की, वहाँ अभाभास सुख है। उस सुख को प्राप्त होने के बाद वो सुख कभी जाने वाला नहीं है। और हमारे जो अनंत जन्म के कर्म है, क्रोध मान माया लोभ के, वो उसी संयम पद पर चल कर हम उसको दूर कर सकते हैं। मैं कुछ वहाँ सीखने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि अनंत जन्म के जो विकार लगे हुए हैं मेरी आत्मा में, उनको क्लीन करने जा रहा हूँ, उनको डिलीट करने जा रहा हूँ। क्रोध मान माया को खत्म करने जा रहा हूँ। वो खत्म हुआ तो मेरी आत्मा के खुद दर्शन हो जाएंगे और आत्म साक्षात्कार मुझे स्वयं हो जाएगा। सुराना जी, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए संयम मार्ग के अलावा और भी बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका संयम मार्ग को माना गया है। आप जब इस मार्ग में जा रहे हैं तो आपके प्रति कैसा लग रहा है? क्योंकि आपकी 30 तारीख को दीक्षा होनी है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अभी आपको कैसा अनुभव हो रहा है? क्या मन में विचार चल रहा है आपका? क्योंकि एक तरफ आप जब गरीबी में थे, आपने काफी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे, आज सब कुछ है और सब कुछ त्याग करके आप संयम मार्ग आ रहे हैं, तो आपके मन में कैसा विचार चल रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे हल्कापन महसूस हो रहा है कि मैंने अपने जीवन के 58 साल यूं ही व्यर्थ गंवा दिए। क्योंकि ये सब प्राप्त करने के बाद भी कुछ मेरा कल्याण नहीं हुआ, और बल्कि मेरे कर्म चढ़ गए, उसमें मैंने पाप किया। वो सब मेरे को ही छूटना है। मेरे परिवार वाले तो उसमें कोई सहभागी बनेंगे नहीं। मैंने जो भी कार्य किया है उसका भुगतान मुझे ही करना है। तो मुझे इस बात का खेद है कि पहले मुझे ये आत्मज्ञान नहीं हुआ, और इस बात की खुशी भी है कि कम से कम इस जीवन के अंत में मुझे वो ज्ञान प्राप्त हुआ और मैं उस मार्ग में चलने के लिए तैयार हुआ। इस बात की मेरे को बहुत खुशी है, और आचार्य परवर उपाध्याय परवर का बहुत बहुत उपकार है मेरे पर, और खास तौर पर मेरी धर्म सहायिका का बहुत बड़ा उपकार है कि उन्होंने सभी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए मुझे परमिशन दिया। और अब क्या है, मैं घर का मुखिया था और पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई है, तो ये उनका बहुत बड़ा उपकार है। मैं चाहूँगा कि मैं भी अन्य जन्म में उनका भी सहयोग कर उनको भी संयम मार्ग पे बढ़ाऊँ, या हो सके तो इसी जन्म में उनकी ऐसी भावना जगे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं उनके लिए। और मैं सभी आप लोगों से भी यही विनती करता हूँ कि बाहर कुछ भी नहीं है, सिर्फ मृग कृष्णा है। आप अपने अंदर में झांक कर देखिए, ध्यान लगा कर देखिए, अंदर ही सब कुछ है, अंदर ही आपको सब प्राप्त हो जाएगा। बाहर कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया में प्रवेश कीजिए, तभी आपको शांति प्राप्त हो सकती है। तो 5 मिनट की चर्चा और करते हैं। जैन समाज में आगम, जो अपना धर्म है, आगम है, उसमें काफी जितना बारीकी से जैन धर्म बताया गया, किसी धर्म में नहीं बताया गया है। आपका वैराग्य काल का बता रहे, 99 से आपके मन में विचार आया था दीक्षा लेने का, तो आपने अपने जीवन में कितनी तपस्या की, क्या क्या आपने तप किया है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं आपने। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने मार्गक्रमण किया है, इसके पहले कौन सी तपस्या की है, और टोटल लाके थोड़ा सा अपने डिटेल हमारे दर्शकों को बताएं। मेरे गुरुनी परवरिया के जो सानिध्य में पूज्य मनोरमा जी के सानिध्य में, जहाँ भी उनका चातुर्मास होता था, मैं 28 की तपस्या करता था। उसके बाद धीरे धीरे 28, 9, 11, और अभी पिछले चातुर्मास में मैंने मैक्सिमम 30 की तपस्या की थी। पूज्य श्री दिव्य दर्शन जी का यहाँ चातुर्मास का सानिध्य प्राप्त हुआ था। उसके पहले रविंद्र मुनि जी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ, और मुझे ऐसे ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होते गया कि मैं इस संसार में अपने आप को रोकने में असमर्थ महसूस कर रहा था। और मेरी इतनी तीव्र इच्छा थी
वैराग्य की दीक्षा लेने की, कि उपाध्याय पर्वत ने मुझे फरमाया भी कि 1 माह आप रुक के देख लीजिए, फिर डिसीजन लीजिए। मैंने कहा मथेरबंदा मियां, मैं बहुत रुक गया संसार में, अब मैं जा रहा हूँ, थोड़े से काम बचे हुए मेरे, उनको निपटा के मैं आपके पास आऊंगा, फिर परमानेंट आऊंगा। मेरे को अब कहीं नहीं जाना है, सिर्फ आपके चरणों में रहना है। आपने अभी चर्चा में बताया कि आप डायरी लिखते हैं। जी डायरी लिखते लिखते आपने डायरी में लिख दिया कि मुझे जी। अब गुरु शरण में जाना है, तो ये क्या कैसे हुआ ये? क्योंकि बहुत कठिन मार्ग है, आप भी मानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि संयम मार्ग इतना आसान बोला जाता है तो आसान मानेंगे, लेकिन ये कैसे आपने नामुमकिन को मुमकिन कैसे किया? क्योंकि आप बता रहे हैं आपकी डायरी में ऑटोमेटिक आपने लिख डाला, इसके बारे में दर्शकों को बताएं। उस समय मेरे भाव इतने उत्कृष्ट हो गए थे कि मैं उसी समय खड़े होकर संयम ग्रहण कर लूं। जी लेकिन मन में तुरंत आया कि मेरे अभी बहुत सारे काम अधूरे हैं, जो बच्चों को संभालने हैं और ट्रांसफर करने हैं। इसलिए मैं अपने आप को बहुत मुश्किल से रोक पाया था, लेकिन दृढ़ निश्चय कर लिया था कि 30 अप्रैल में मेरे को लेना ही है, जी। कैसे भी करके लेना है और मेरे को जाके अपने काम निपटा के वापस आना है। तो बस 2 मिनट का सर्च। और अपने समाज में काफी बच्चे, युवा युवतियां नशे की गिरफ्त में है सुराना जी, क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही है कि हमारे समाज के बच्चे नशा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। धमतरिया के गोट के मन से मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे, युवा वर्ग है, कैसे से नशे से बचाया जाए, उनको कैसे करना चाहिए कि नशों से दूर रहे, इसके बारे में दर्शकों को बताया। देखिए, लोग जो सुख के प्राप्ति के लिए नशा करते हैं, लेकिन सुख बाहर है नहीं। किसी को धन का नशा है, किसी को पद का नशा है, किसी को पावर का नशा है। नशे में सभी जी रहे जी। और उससे आदमी जब प्राप्त नहीं होता है तो दूसरी नशा की ओर जाता है। तो आदमी को अपना ध्यान लगाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए कि वो खुशी जो मिलेगी वो बाहर आपको प्राप्त कहीं नहीं हो सकती। तो इसके लिए आपको ध्यान करना बहुत जरूरी है। और ये जो जैन धर्म है, ये कोई पर्टिकुलर समाज के लिए नहीं है, ये पूरे सभी समाजों के लिए, चारों वर्णों के लिए है। आगम में भी और पुराने समय में भी चारों वर्ण के लोग जैन धर्म ग्रहण करके, संयम मार्ग ग्रहण करके मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। तो ये जैन धर्म सिर्फ जीवन जीने की कला है। इसमें सप्त क्वेश्चन का त्याग बताया गया है जैन धर्म में, उसमें नशा भी एक है सप्त क्वेश्चन में। तो शुरू से ही उसमें बताया गया है कि नशा करना नहीं है किसी भी तरह का। और हमको जैन धर्म क्या है, विरासत में मिल गया है, तो हम उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। आज जिनको जैन धर्म नहीं मिला है उनसे पूछिए वो उसकी कितनी कदर करते हैं। मैं यहाँ प्रवचन में बैठता था, मेरे बाजू में एक साहू जी बैठते थे, वो उसकी कितनी कदर करते हैं वो मैं देखता हूँ। और यहाँ जैन लोगों को जो विरासत में मिल गया उसकी कदर नहीं कर रहे हैं इस जैन धर्म को। पूरी दुनिया में इतनी अराजकता का माहौल है, मार काट हत्या, ऐसे में भगवान महावीर स्वामी के वाणी जियो और जीने दो, जो आज पूरी दुनिया महसूस कर रही है, क्योंकि इसके बिना दुनिया नहीं चल सकती, इसको लेके थोड़ा सा आपका विचार बताएं। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने हजारों वर्ष बोल दिया था जियो और जीने दो, ये आज की दुनिया में लग रहा है कि उसकी जरूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया में अराजकता का माहौल है। इसको लेके दर्शकों को बताएं। क्या है, जो भी तीर्थंकर होते हैं वो भले साधना करते हैं, मौन में रहते हैं। जैसे भगवान महावीर स्वामी 12.5 वर्ष तक मौन में थे, उन्होंने साधना की। जब उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद ही उन्होंने उपदेश देना चालू किया। केवल ज्ञान का मतलब होता है आपको भूत भविष्य वर्तमान पूरे साक्षात दिखने लगते हैं। तो ये जो धर्म है जैन धर्म, कोई छद्मस्त द्वारा दिया हुआ नहीं है, ये केवलियों द्वारा दिया हुआ है। तो उन्होंने जो भी बताया है उनको पूरा साक्षात उस समय दिख रहा था कि आने वाले समय में क्या होने वाला है और क्या स्थितियां आने वाली है। उन्होंने उसको देखकर इस धर्म का प्रतिपादन किया है। तो उन्होंने जो भी धर्म के माध्यम से संदेश दिया है उसका हम अक्षरशः पालन करेंगे तो जगत के सभी जीव सुखी रह सकते हैं। और उन्होंने तो यह भी बताया है कि हम हर जीव के साथ संबंध बना चुके हैं। कोई भी संसार में ऐसा जीव नहीं है जिससे हमने संबंध नहीं बनाया। तो हम किसको मित्र समझें और किसको शत्रु समझें। आज जो हम जिस माता पिता मानते हैं वो हमारे हर रूप में हमारे साथ रह चुके हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम किसी को शत्रु ना समझते हुए सिर्फ अपने कर्मों का कारण समझकर दृष्टा भाव से जीना प्रारंभ कर दें तो हमें कोई जीने में परेशानी नहीं होगी और हमारा जीवन आसानी से कट जाएगा तथा नया कर्म का बंध भी नहीं होगा। दृष्टा भाव में जीना है मतलब हमें सिर्फ देखना है पिक्चर की तरह, हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसकी शूटिंग पहले हो चुकी है। अभी हमको सिर्फ उसको देखना है, बस जो भी घटना हो रहा है प्रतिक्रिया नहीं करना है, उस पर रिएक्शन नहीं करना है जी। रिएक्शन करने से नए कर्मों का बंद होगा और हमारे जन्म मरण बढ़ते रहेंगे।
दुनिया में शांति लाना है तो भगवान महावीर शांति के सिद्धांतों को मानना पड़ेगा, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि इसके अंदर दुनिया में शांति नहीं आ सकती। बहुत जरूरी है। भगवान महावीर स्वामी ने जो बताया है वही एक मार्ग है जिससे आप दुनिया में शांति स्थापित कर सकते हैं। उनका मार्ग सच्चा है और केवलियों का मार्ग है। केवली का मार्ग को कभी भी 3 काल में भी गलत नहीं हो सकता। वैज्ञानिक तो आज आविष्कार करते हैं, कल वो दूसरा आविष्कार करेंगे तो चेंज हो जाएगा, लेकिन भगवान ने जो बताया है साक्षात अपने केवल ज्ञान में देखकर, तो वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता या झूठा नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद जय जिनेंद्र नीलम भैया, आपने अपना कीमती समय निकाला। धमतरिया के गोड भी आपके संयम मार्ग के उज्जवल उसकी कामना करता है। उम्मीद करता है कि आप संयम मार्ग में लगातार अग्रसर होते रहेंगे और जिन शासन की शोभा बढ़ाएंगे। धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत, जो आपने मुझे समय दिया। ये मेरे गुरु का सम्मान है। मैं अपना ये सारा सम्मान अपने गुरु के चरणों में समर्पित करता हूँ। जय जिनेंद्र।